नमस्कार। सभी के लिए नमस्कार, सुप्रभात, नमस्कार। प्रेमियों, आप सभी से मेरा एक निवेदन है कि समय बड़ा खतरनाक दौर से गुजर रहा है और आप लोगों को इस बात का विचार रखना है कि आने वाला जो समय है उसमें बड़ी सावधानी बरतनी है। तुम्हारे साथ क्या क्या ज्यादती हो रही है और फूट में तो लूट होती ही रहेगी। आपने अपने महापुरुषों का साथ नहीं दिया और वही समय आज है। यदि आप पहले अपने महापुरुषों का साथ दिए होते तो आज हमारे सामने जैसे 2 अप्रैल का समय है, आंदोलन हुआ, उसमें न जाने कितने लोग बलि की बकरा चढ़े। आप लोगों को इस तरह से लुटते पिटते रहने की आदत है तो आपकी इच्छा है, और नहीं तो 2019 की जंग है, इसमें बड़ा विशेष ध्यान देना है कि हमें किस तरफ सोचना है और क्या करना है। हम गलत विचारधारा के साथ ना जाएं, अपनी विचारधारा को संभाल कर रखें, अपने महापुरुषों की विचारधारा को अपनाएं। जो संतों ने हमें उपदेश दिया है, हमारे महापुरुषों ने हमको जो उपदेश दिया है समाज निर्माण के लिए, और जिसने समाज के साथ धोखा किया है वो लोग कभी माफ करने योग्य नहीं है। उन्हीं व्यक्तियों का नाम अमर है, उन्हीं व्यक्तियों का नाम रोशन है जिन्होंने समाज के लिए कुछ किया है। और मैं तो समझता हूँ ईंट पत्थर दोनों ही सिर को फोड़ने वाले हैं। इसलिए तीसरा विकल्प बना करके लाइए, और जो तीसरा विकल्प बन के आ रहा है उसका हमको सहयोग करना है। जो 1585 का जो सूत्र है उस पर विशेष ध्यान देना है। मेरी आप लोगों से सुबह सुबह इस बात की करबद्ध प्रार्थना है। एक दृष्टांत है कि किसी बाग में जो है पक्षी रहते थे और उसमें अनेक जानवर भी रहते थे। उसमें आग लगी और आग लगते समय सारे पक्षी जानवर उस बाग में से बाहर निकल गए। एक चिड़िया रह गई, और चिड़िया रहने पर एक कौवा देख रहा था कि ये चिड़िया इसमें जल जाएगी। तो उस कौवा ने कहा, ये चिड़िया, इतने बड़े बड़े जानवर पक्षी अगर इसमें से निकल गए तो तेरी तो औकात क्या है। जब उस चिड़िया ने कहा, रे कौवे, हमने इस बाग के फल खाए हैं, छाया में रहे हैं, वो चिड़िया जो है एक एक बूंद लाकर के नदी में से आग बुझाने का काम करना शुरू कर दिया। कौवा बोला कि तेरी एक बूंद से ये आग बुझ जाएगी। तो चिड़िया बोली, आग बुझे या ना बुझे, लेकिन जब आग बुझाने वालों की लिस्ट तैयार होगी, जब इतिहास लिखा जाएगा तो उसमें मेरा नाम शहीदों के नाम लिखा जाएगा। आग बुझाने का साहस शुरू किसने किया, काम किसने शुरू किया? चिड़िया ने। तो उस कौवे की नजर में आई बात, कौवा भी गया, कौवा भी अपनी चोंच में पानी लाया। तो अनेक कौवा भी लगे, अनेक चिड़ियाएं भी लगी। उनको देख करके हाथी के मन में विचार आया कि जब इतने छोटे छोटे पक्षी आग बुझाने में लगे हैं तो मुझे भी लगना चाहिए। तो हाथी गया, हाथी की सूंड में बहुत पानी आता है। हाथी लेकर के आया उस पानी को और उसने आग बुझाना शुरू किया। उसको देख करके अनेक हाथी लग गए, अनेक जानवर लग गए, उस बाग की आग बुझ गई। तो कहने का तात्पर्य है कि शुरुआत करने वाले की जरूरत है। और आज हमारे महापुरुष समाज में ऐसे निकल रहे हैं जो उस कारवां को आगे गति प्रदान कर रहे हैं। आप पर तन की, मन की, धन की, जिस प्रकार की आप पे सेवा हो सके उस आंदोलन में आप सहयोग करें। हमारी आपसे विशेष प्रार्थना है। खाली घर में बैठे रहने से काम नहीं चलेगा। ये बाबा साहब के दिए हुए उपहारों को लेकर के कोठियों में और महलों में बैठे हैं, उन लोगों को ये विचार करना चाहिए कि हम भी उसी समाज से निकले हैं
जो आज समाज शोषित पीड़ित है। प्रेमियों, हजारों वर्ष की गुलामी को दूर करने के लिए बलि देनी पड़ती है। बिना त्याग के, बिना बलिदान के हम आगे नहीं बढ़ सकते, और हमारे बलिदानों का रिजल्ट पॉजिटिव आया है। आज हम लोग बाबा साहब की मेहरबानी से राष्ट्रपति तक पहुंच गए हैं, लेकिन राष्ट्रपति पद पे पहुंचने वाले लोग ये विचार नहीं रखते कि हम किसी के हाथ की कठपुतली बन करके अपनी उस विचारधारा के दुश्मन बन जाते हैं। और मैं तो आप लोगों से एक प्रार्थना करूंगा कि जो लोग हमारी विचारधारा को प्रयोग करके और दूसरी विचारधारा का साथ देते हैं, ऐसे लोगों को समाज में कभी सम्मान न दें, और चुनाव के समय पर उनका बहिष्कार करना चाहिए और उनको समाज में सम्मान नहीं देना चाहिए। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बात को विराम देता हूँ। जय भीम, जय भारत। नमस्कार।